प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 7 तारीख को आपका सोशल साइंस का पेपर रहेगा, क्लास 10th वार्षिक पेपर। उसके लिए यहाँ पर वे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बोर्ड पेपर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022-23 75 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, होने वाला पेपर आपका सोशल साइंस का 7 मार्च को है। दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आपका इसमें से आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से लेकर तो 23वें क्वेश्चन तक पूरा पेपर यहाँ पर मैं बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल और केवल इन प्रश्नों को पढ़कर आप पास हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। प्रश्न क्रमांक पहले, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। 20% स्तनधारी क्या हो रहे हैं? लुप्त होने का खतरा है। प्रश्न क्रमांक सेकंड, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों सरदार जी कौन सी नदी में तैरे थे? नर्मदा नदी में, है ना। ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आप सही करेंगे, वरना इस क्वेश्चन को आप गलत ही करेंगे। सरदार सरोवर कौन सी नदी में नहाते थे, ऐसा आपको याद रखना है, तो नर्मदा नदी में। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसका नाम है साथियों महाराष्ट्र। और कपास कौन सी मिट्टी में होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में ऑल स्टूडेंट जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जो कपास होती है वो कौन सी मिट्टी में होती है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वास्तव में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। स्टूडेंट्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। लेकिन 16 ऑप्शन में ना होने के कारण, क्योंकि 2 और ऐड कर दी गई है, तो टोटल कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई साथियों? 18। और अगर ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल जाए 18 और 16, तो आप आंसर किसको लगाएंगे? 16 को लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब रिक्त स्थान हम देखेंगे। रिक्त स्थान वो देखेंगे जो पेपर में आने वाले हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है? क्या है दोस्तों? सोइल देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सीमा सड़क संगठन में बनाया गया था। तो सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था दोस्तों? 1960 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो फ्रांसीसी जो कलाकार थे फ्रेडरिक सारियू ने
श्रृंखला बनाई थी दोस्तों। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की, है ना, याद रखिएगा। फेडरिक 4 चित्र। कितने चित्र बनाए थे? 4। नेपोलियन की हार में हुई थी, तो नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1815 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? तो गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। कब लौटे थे भारत? 1915 में लौटे थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ साथियों? 1945 में। और पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था? सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप अच्छी स्टडी आपने करी है, अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को क्लियर करा है, तो मुझे बताइएगा प्रथम युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जोड़ी के रूप में। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 3, जोड़ी। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन का काम क्या होता है? जेम्स हरग्रीव्स और पूना पैक्ट 1932 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको किससे मिलाएंगे? 1956 में। और आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है। आधी से ज़्यादा आबादी क्या है साथियों? गरीब है। तो इसको किससे मिलाएंगे? कहाँ की है ये? बांग्लादेश की। और बंदरगाह, सूरत बंदरगाह है ना, क्या है? सूरत बंदरगाह, तो इसको मिलाएंगे आप गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में है सूरत बंदरगाह। और लास्ट वाला देखेंगे, गैर प्रजातांत्रिक देश, तो ये है आपका चीन। अगला क्वेश्चन है आपका 4th वाला। ठीक है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार। लिख के रखिएगा, ये पेपर में छिपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। तो निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। तो इसका नाम है टिस्को। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या बोलेंगे? टिस्को आप लिख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक निजी क्षेत्र के उद्योग का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4th वाला, 2011 में देश की आबादी में अनुजनजातियाँ का हिस्सा कितना है? अनुजनजातियों का हिस्सा कितना है दोस्तों? मतलब एसटी का हिस्सा कितना है? तो 8.6% एसटी का हिस्सा है। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी निवेश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5th वाला देखिएगा यहाँ पर, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। दोस्तों यहाँ पर सत्य फत्य बताना है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, कहने का मतलब है पंचायत समिति को दूसरे नाम से जाना जाता है जनपद का गठन होता है। तो यहाँ पर देखिए, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक जनपद पंचायत का क्या होता है? गठन होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखोगे? सत्य लिखना है। देखिए, राइट और रॉन्ग का निशान आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका होता है। आपको यहाँ पर जो राइट आंसर लग रहे हैं इसमें आपको क्या लिख कर आना है? सत्य लिख कर आना है ना। उसके बाद संसार में तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र, सरकारें विद्यमान है। तो बिल्कुल इसमें भी क्या आएगा? सत्य आएगा। दूसरे में भी क्या आएगा? सत्य आएगा। तीसरा, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता है। देखिए, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता है, जबकि कहा जाता है। इस कारण से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? असत्य आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक 4th वाला, सीमेंट का कारखाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो सीमेंट का जो कारखाना होता है दोस्तों, ये वही सीमेंट है जिसे
घर बनाने में उपयोग किया जाता है। सीमेंट का जो कारखाना होता है जहाँ पर सीमेंट बनाई जाती है, ये कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। एक क्वेश्चन तो एक शब्द में ये बन गया आपका, तो बिल्कुल आता है। इसके लिए आप क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे, ट्रू आपका ये रहेगा। उसके बाद साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमि कृषि वित्त में नहीं रही है, तो यहाँ पर आपका ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, तो दोस्तों ये गलत है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में ही है, जबकि यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हुआ कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेल्जियम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बांगर क्या है? नवीनीकरणीय संसाधनों से क्या आशय है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। यदि अच्छे मार्क्स लेना है परीक्षा में तो आप इतना काम कंप्लीट कर लीजिए, इतने प्रश्नों को पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर पूरा 23 तक आपको सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर साथ ही मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको मानचित्र में इन जगहों को दर्शाना है, जैसे कि काकरापारा परमाणु संयंत्र और कलपक्कम परमाणु संयंत्र और नरोरा परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या करना है, आपको मानचित्र का एक नक्शा आपको पेपर में बोर्ड कॉपी के साथ दिया जाएगा, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। ठीक है, भारत का मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें इन जगहों को दर्शाना है। माप जहाँ पर है वहाँ पर गोला आपको बनाना है और इसका नाम आपको लिखना रहता है। या तो ये वाले लिख दो 4, अथवा वाले भी कर सकते हैं आप, है ना। मतलब या तो ऊपर वाले 4 करेंगे या नीचे वाले 4 करेंगे, सारे मत कर देना, अथवा वाला करना है या ऊपर वाला करना है ना। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको नक्शे में, मैप में यदि भरना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो आप लोगों के लिए मैप का ही बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें मैप को फिल करना नहीं आता है। और क्वेश्चन क्रमांक ये रहा 22 और 23, जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन ये दोनों है और ऊपर वाला भी आपका 4 नंबर का था। इस प्रकार यहाँ पर 12 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं यदि आप इतने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से लेकर 23 तक हमने पूरा देख लिया है। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो हमें कौन से टॉपिक पर बनाना चाहिए आप कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।